हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश क्वात्रा फ्रॉम क्वात्रा एस्टेट्स। आज हम आए हैं सुशांत लोक 1 में आपको एक इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर का टूर देने के लिए, जो कि बना हुआ है 402 गज 402 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट साइज के ऊपर। ये सुशांत लोक 1 की जो कनेक्टिविटी है वो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मार्केट्स, मेट्रो, हाईवे कनेक्टिविटी, इससे वेरी वेरी वेल कनेक्टेड है। तो आइए आपको इसका एक टूर देते हैं। हम लोग घर में एंट्री ले रहे हैं। इसमें बिल्डर ने क्यूबा का एक डिजिटल लॉक दिया है। इससे पहले कि मैं आपको टूर दूं, मैं आपको इसके लेआउट के बारे में बता देता हूँ। इट्स अ वेरी बिग हॉल विच बेसिकली विल इंक्लूड योर डाइनिंग एंड योर लिविंग एरिया। दिस एरिया वेयर आई एम स्टैंडिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्यूटिफुल लाउंज प्लेस वेयर anything can be put in terms of sofas or you want to easy chairs, और बहुत अच्छा डेकोरेट हो सकता है ये लाउंज एरिया। इस घर की खासियत मुझे ये लगी कि इट्स अ वेरी सिंपल प्लेन हाउस बट अ वेरी बिग हाउस विद अ वेरी बिग किचन। लाइट ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। जैसे आप सीलिंग देख रहे हैं, ये डोर्स हैं, ये प्योर वाइट है और लाइट ग्रे का कॉम्बिनेशन विच गिव्स अ वेरी सिंपलिस्टिक लुक टू अ पर्टिकुलर हाउस। आइए मैं आपको इसका पहले डाइनिंग और लिविंग एरिया दिखाता हूँ। पूरे घर में इन्होंने इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है फ्लोरिंग के लिए। फॉल सीलिंग बड़ी सिंपल सी है विद स्पॉटलाइट्स। इसमें लाउंज एरिया में और ये लिविंग और डाइनिंग एरिया में इन्होंने VRV एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया हुआ है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक वॉल को एक सेपरेटर बनाते हैं, डिफ्रेंशिएटर जिसको हम बोल सकते हैं। इन्होंने दोनों वॉल्स पे ऐसा ही काम किया हुआ है। ये बहुत हैवी स्टोन लगा हुआ है, ये वुड है और इसके साथ मिरर वर्क का इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। आप जो इसके फैंस देख रहे हैं, तो कहते हैं फैंस वेरी एंटीक लुकिंग फैंस हैं ये, विद वेरी हैवी PVC यूज्ड ग्रिल्स विद मैश फॉर द एंट्री एग्जिट टू द बालकनीज। आप अगर आप इसका व्यू लेंगे पूरा, तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा एरिया है ये। जो ये वाला एरिया है, इसको हम डाइनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दिस ह्यूज एरिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूज लिविंग स्पेस। इसकी वॉल्स देखिए दोनों, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया। वेरी सिंपल, नो फ्लैशी वर्क बट वेरी वेरी गुड लुकिंग वर्क। इसका जो मास्टर बेडरूम है वो लिविंग एरिया के साइड पे पड़ता है। आपको देख के पता लगेगा कि उसका जो वॉक इन क्लोजेट है, एम्पल स्टोरेज, बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस क्रिएट किया हुआ है। वेरी गुड साइज ह्यूज बाथरूम, very big bedroom after you put in a king size bed also, so you will have lots and lots of space to have coffee tables, walking around के लिए भी। आइए मैं आपको इसकी एक लुक देता हूँ। ये मास्टर बेडरूम है इसका। अगर आप देखेंगे तो वेरी सिंपल वॉल्स, छोटा सा एक पैनल का डिज़ाइन, थोड़ी सी ग्रूविंग, सामने वाली वॉल पे भी वही रखा हुआ है ना। और इन्होंने यहाँ पर आपका बेड प्लेस होगा और ये आपकी टीवी वॉल बनेगी। जो कहते हैं साइज ऑफ द बेडरूम, अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा इस एरिया को कवर कर लूँ, साइड टेबल्स लगा लूँ, उसके बाद ये वॉक इन क्लोजेट का रास्ता है, उसके बाद यहाँ पर भी आपकी 2 कॉफ़ी टेबल्स वेरी इजीली दे कैन बी प्लेस्ड। हम लोग इसकी वॉक इन क्लोजेट में एंटर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, लुक एट द स्पेस दैट दे हैव क्रिएटेड इन द वॉक इन क्लोजेट। इट्स अ ह्यूज स्पेस, वेरी ह्यूज बाथरूम एज वेल। इन्होंने बाथरूम का जो एरिया है, वो बेदिंग एरिया जो है वो सेपरेट किया हुआ है। अभी इसमें थोड़े से फिनिशिंग टचेस बाकी हैं बिकॉज यू कैन सी द बेसिन इज मिसिंग राइट नाउ। बेसिन के नीचे इन्होंने एक स्टोरेज क्रिएट किया हुआ है। सो थोड़े बहुत फिनिशिंग टचेस बाकी हैं, तो दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर मिसिंग राइट नाउ। इसके फर्स्ट बेडरूम से निकलते साथ ही यहाँ पर एक पाउडर रूम बनाया हुआ है इन्होंने। वेरी जैसे जितना साइज़ होता है नॉर्मली पाउडर रूम्स का, बहुत अच्छा। जो टाइल्स का कलर है वो भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन चूज़ किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं फ्लोरिंग का डिज़ाइन,
विच इज़ बेसिकली इन राइट एट द एंट्रेंस ओनली। सो ये पूरी की पूरी जो एली है ये हमको लास्ट तक लेके जाएगी और इसके बाकी के बेडरूम्स हमारे को वहाँ पर मिलेंगे। एक बेडरूम जो है इसको मैं गेस्ट बेडरूम बोलूँगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस। इसमें भी अटैच्ड वॉशरूम है। आपको फ्लोरिंग अभी नहीं दिख रही होगी क्योंकि इसमें वुडन फ्लोरिंग आने वाली है। इसकी भी इन्होंने जो स्पेस है स्टोरेज की वो यहीं पर ही क्रिएट की हुई है। प्रोफाइल के इसके डोर्स बने हुए हैं विथ सेंसर्स, जैसे ही आप खोलेंगे अंदर की लाइट्स चल जाएंगी। यहाँ पर आपका बेड प्लेस होगा। ये इसका अटैच्ड वॉशरूम। सो अब हम लाउंज एरिया से होते हुए टूवर्ड्स किचन, रेस्ट ऑफ द 2 bedrooms, एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्यूटीफुल मंदिर एरिया आपका यहाँ पर बन सकता है। इन्होंने आपके ऊपर एक कैविटी छोड़ी हुई है राउंड शेप में, जिसमें आप आपका एक छोटा सा शैंडर भी लगा सकते हैं आप। ये इसका 3rd bedroom है। जिस तरह से आपने लिविंग एरिया में देखा तो जो डिज़ाइन था स्टोन के साथ और पैनलिंग के साथ, वो सेम डिज़ाइन उन्होंने क्रिएट किया है कि 3rd bedroom है। इस जगह आपका बेड प्लेस होगा। मूविंग राउंड के लिए बहुत अच्छी जगह है। सामने आपका इस वॉल के ऊपर आपका टीवी आएगा इस जगह के ऊपर, और इसकी स्टोरेज स्पेस जो मास्टर बेडरूम में से थोड़ी सी कम है, मगर वैसे बहुत अच्छी स्पेस इन्होंने क्रिएट की हुई है। सेम डिज़ाइंस, कोई चेंज नहीं किया इन्होंने। डोर्स का डिज़ाइन सेम रखा हुआ है, हर एक चीज़ सेम रखी हुई है। वॉशरूम ऑलमोस्ट सेम साइज़ का ही है। यहाँ पर भी देख रहे होंगे बेसिन है, तो थोड़ा सा इसका अभी काम होना बाकी है। जो मैं आपको ये व्यू दे रहा हूँ ये 3rd bedroom से निकलने के बाद का व्यू है, जहाँ से हम आए थे मास्टर बेडरूम की तरफ से। आप देखिए कितना खुला हुआ आपका, खुली हुई जगह लग रही है आपकी, जो लाउंज एरिया जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखिए, बहुत कोई फ्लैशी काम नहीं है, मगर बहुत अच्छा एक रिच लुक दे रहा है ये। अब मैं एंटर कर रहा हूँ इसकी किचन में। वाओ, लुक एट द ह्यूमंगस किचन दैट दे हैव क्रिएटेड। स्टोरेज की बहुत जगह है। ये काउंटर्स में मूव अराउंड करने के लिए ही आई विल हैव टू टेक एटलीस्ट 1 2 3 4 5.5 steps फ्रॉम वन काउंटर टू द ऑपोजिट काउंटर, विच इज़ बेसिकली द वॉशिंग एरिया। ये हॉब और चिमनी लगी हुई है इसमें, कैफ की चिमनी का बाहर एग्जिट। इसकी भी जो फॉल सीलिंग है वो एक डिफरेंट डिज़ाइन की क्रिएट की है। वेरी सिंपल लुक दैट दे हैव गिवन। इटालियन मार्बल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो पीछे है वो पूरा सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए एक जाल दिया हुआ है, जो एक्सटेंडेड डेक में आपका क्रिएट हुआ था। जो पीछे वाली बालकनी है इसकी, दिस कैन बिकम एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर हाउस, बिकॉज यू कैन एक्चुअली टर्न इनटू अ कंप्लीट ग्रीन हाउस। वहाँ पूरा इसको क्रिएट कर सकते हैं। आइए आपको उसका लास्ट बेडरूम का लुक देते हैं। सो इसमें इन्होंने एक पूरी वॉल का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। जो लास्ट बेडरूम है इसका, ये वुडन पैनल है और ये वॉलपेपर है। सो आपका जो टीवी है वो यहाँ पर आएगा, ताकि आपके जो बेड है वो ऐसे प्लेस होंगे। इसकी वार्डरोब्स 2 जगह हैं, एक आपको वॉशरूम में मिलेगी और एक वार्डरोब जो उन्होंने बाकी सारे बेडरूम्स में बनाई हुई है उस तरह की है। इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ड्रेसिंग एरिया का जगह छोड़ा हुआ है, जिसके आप साथ एक वेरी डिसेंट साइज चेयर रख सकते हैं, और या इसको आप स्टडी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किस तरह से भी आप यूज़ करना चाहें। प्राइमरली माय आइडिया वाज टू शो यू दैट दे हैव क्रिएटेड दिस। जो वॉशरूम है उसमें सिर्फ जो चेंज है वो टाइल्स का कलर है, फ्लोरिंग का और वॉल्स का। बाकी एग्जैक्टली सेम जो बेदिंग है वो सेपरेट की हुई है ग्लास पैनल से, और बेसिन अभी लगा नहीं है। थोड़े बहुत काम जो बाकी हैं वो हो रहे हैं। आपको उसका भी क्लिप देते हैं। इसके अंदर आप वो भी देखिएगा कि इसके अंदर जो स्टोरेज है, जो उन्होंने प्रोफाइल के डोर्स के साथ क्रिएट की हुई है। सो विद दिस वी एंड दी टूर ऑफ 402 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर बने हुए एक इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर का। मैंने आपको कनेक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया, इसकी हाउस की सिंपलिस्टिक लुक के बारे में बता दिया, किस तरह का काम क्वालिटी वर्क इन्होंने यूज़ किया है वो बताया आपको मैंने। चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको साइट विजिट के लिए हमारी असिस्टेंस चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर फ़ोन कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका अपना आरके।